हेलो एवरीवन। हम आ गए हैं अपने सीएमडी में और आज हम देखेंगे हम किस तरीके से सीएमडी की हेल्प से अपनी बैटरी जो है हमारे लैपटॉप की उसकी जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट है उसको कैसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं अपनी कमांड जिसका नाम है पावर CFG देन स्लैश हम यहाँ पे लिखेंगे बैटरी रिपोर्ट। देन हम एंटर इट करेंगे और ओके मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रद्द कर दी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर CFG देन बैटरी रिपोर्ट और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारी फाइल जो हमारे डेस्कटॉप पे आ गई है। आप इस फाइल को अगर चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूरी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगी जो कि हम इसको यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से। बट अगर आप इसको CMD से डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट कमांड का। देन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस जो हमारी फाइल नेम है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे या टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे तो हमारा CMD भी इसको डायरेक्ट ओपन कर देगा। तो अब हम इस रिपोर्ट में हम देखते हैं हमारी बैटरी रिपोर्ट, यानी कि हमारे कंप्यूटर का नेम क्या है, हमारे सिस्टम प्रोडक्ट नेम क्या है, हमारा बायोस क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ड क्या है, प्लेटफॉर्म रोल क्या है, कनेक्टेड स्टैंड बाय क्या है, रिपोर्ट टाइम क्या है, हमारे जो बैटरी है उसमें कौन कौन सी जो हमारी डिवाइस है उसमें कौन कौन सी बैटरीज इंस्टॉल्ड है। तो मेरे में अभी केवल एक ही बैटरी है। मेन चीज़ है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, सीरियल नंबर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, डिज़ाइन कैपेसिटी क्या है, फुल चार्ज कैपेसिटी क्या है और साइकिल काउंट क्या है। आप देख सकते हो कि जो मेरा साइकिल काउंट है वो है 0। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लैपटॉप को हमेशा स्विच से कनेक्टेड रखता हूँ। मैं बैटरी को बहुत कम यूज़ करता हूँ। अगर आप मेरा रिसेंट यूज़ देखो 7 डेज़ का तो आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। ये डेट है 18 मार्च 2026 का और यहाँ पे आप टाइम देखो 1907 पे मेरा एक्टिव था बैटरी का यूजेस 1907 तक, यानी कि मैंने बैटरी जैसे ही या फिर मेरा पावर कट हुआ होगा तो मेरा जो लैपटॉप है वो बैटरी पे स्विच हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे उसका यूज़ ही बंद कर दिया बैटरी का। और जब मेरा पावर वापस आया, जब भी आया 1 सेकेंड के बाद, लगभग 1 मिनट के बाद वापस आया, देन अगेन मैं अपने ऑल्टरनेटिंग करंट पे स्विच हुआ और देन मैं उसको 1908 से 2121 तक केवल अपने ऑल्टरनेटिंग करंट का ही यूज़ कर रहा था। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा जो है उस स्विच से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरी जो साइकिल काउंट है वो 0 है। साइकिल काउंट क्या होता है? साइकिल काउंट होता है कि आपने अपनी बैटरी को अभी तक कितना ड्रेन कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से कितनी बार डिस्चार्ज करके दोबारा चार्ज करके यूज़ किया है। तो अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मेरी बैटरी आज तक कभी 90% से नीचे नहीं गई, क्योंकि मैं हमेशा अपने डायरेक्ट स्विच का यूज़ करता हूँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने साइकिल काउंट जो है उसको 0 रखें या मिनिमम रखें, क्योंकि कोई भी लैपटॉप की बैटरी या टैब की बैटरी होती है उसका एक फिक्स्ड साइकिल काउंट होता है, जो कि लैपटॉप की अगर हम बात करें तो 500 to 600 साइकिल काउंट तक वो मैनेज करती हैं। उसके बाद वो उनको एक्सचेंज करना पड़ता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा आप बैटरी यूसेज का यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो और भी जो डिटेल एनालिसिस है उसको यहाँ पे देख सकते हो। यूजेज हिस्ट्री को देख सकते हो आप, देन बैटरी कैपेसिटी को देख सकते हो, बैटरी लाइफ एस्टिमेट्स को देख सकते हो। इस तरह की तमाम डिटेल्स आप देख सकते हो। बट जो मैंने अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, अगर आप वो देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बैटरी रिपोर्ट में आप ये वाला सेक्शन देखो, देन इंस्टॉल बैटरी का सेक्शन देखो और रीसेंट यूसेज देखो जो भी आपके 1 हफ्ते के या 7 डेज़ के आपके पास अवेलेबल हैं। और आप ट्राई करो कि वो आप केवल बैटरी का यूज़ ना करो, केवल स्विच करने की ऑल्टरनेटिंग करंट का ही यूज़ करो। तो हमने अभी तक देखा कि हम किस तरीके से CMD में हमारे पावर CFG कमांड का यूज़ करके हम अपनी बैटरी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और मैं ये आप बता दूँ, ये जो कमांड है वो केवल उन्हीं चीज़ों में या उन्हीं CMDs में वर्क करेगा जिनकी डिवाइसेस में
बैटरीज लगी हो, यानी कि उनके डिवाइसेस में बैटरीज हो, तभी आपको ये रिपोर्ट मिल पाएगा। अदरवाइज आपको ये रिपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसके अंदर बैटरीज नहीं होती, वो डायरेक्ट स्विच से कनेक्टेड होता है। तो डेस्कटॉप्स के से रिलेटेड अगर आप CMD में इस कमांड में यूज़ करेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको CMD से रिलेटेड और डिटेल लर्निंग करनी है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। आप हमारे यूट्यूब पे ही उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे CMD के, और आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप उसको रिवाइज कर सकते हो और आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और ये जो हमारी वीडियो है वो है क्विक CMD सीरीज़ पे, यानी कि हम जो CMD से जो भी रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं उनको हम क्विक CMD सीरीज़ में ले आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले क्विक CMD सीरीज़ की वीडियोस को नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उनको चेकआउट कर सकते हैं।